13-14 के बच्चे डायबिटीज लेके आ रहे हैं. दैट्स नॉट जुवेनाइल, लाइफस्टाइल से. हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओएस एंड 25, 26, 28 में तो मुझे एमआई हार्ट अटैक हो चुका है, मेरे पास आए हैं. तो ये जो हमारा यंग ग्रुप है ना, जो कुछ करेगा, हमारा फ्यूचर है हमारी कंट्रीज का, ये सबसे ज्यादा स्टेक पे हैं. अब पीसीओएस अब इस समय गॉडडैम एवरी लड़की को हो रहा है. एंड द आंसर इज कॉज इज ओनली लाइफस्टाइल. और अगर इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच से चलें, लाइफस्टाइल पे काम करें, उनके साथ काम करें, अगेन केस टू केस, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, फुल्ली सब कुछ ठीक हो जाता है. अब मान लो वो शराब छोड़ना तो चाह रहा है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ के भाग गई, दिल टूटा हुआ है, तो मुझे तो उस पर भी काम करना पड़ता है. मुझे तो उसका डिप्रेशन भी हटाना है. तो ऐसा क्या था, कोविड में बहुत सारे लोग जो वेंटिलेटर पे जा रहे थे, और when they are gone to the hospital, majority of people they didn't come back, but you saved lot of people, which means your homeopathy saved. तो ऐसा क्या होम्योपैथी में आपने कर दिया जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे थे, और आपने ऐसा कौन सा तीर चला दिया? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, एंड वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू ये भी कुछ खास है पॉडकास्ट शो. एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चुग. वंस अगेन आप सब लोगों का दिल से बहुत अभिनंदन. आज का पॉडकास्ट एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है. समथिंग टोटली अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, समबडी वेरी स्पेशल टू मी, समबडी वेरी खास, खास फॉर द पीपल, खास फॉर द सोसाइटी, खास फॉर द नेचर. शी इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क. मज़े की बात ये है, मतलब इतना बढ़िया काम कि इफ़ आई हैव टू से, शी इज़ सच अ प्रोफाउंड बीइंग कि अपने खुद की सेल्फलेस सर्विस से एंड विद ऑल द ग्रेस ऑफ अलमाइटी, कोविड के अंदर कई 100 लोगों को डेथ बेड से शी हैज़ कॉल्ड बैक. शी इज़ अ वेरी प्रोफाउंड होम्योपैथ डॉक्टर. द बेस्ट पार्ट इज़, most importantly, I'm very proud to say she is my elder sister as well. और आज का पॉडकास्ट मैं कर इस ले रहा हूँ क्योंकि सच में उसने कुछ बहुत खास करा है, not because she is my elder sister. So totally unfiltered, unbiased, on a very profound journey, understand बहुत core of homeopathy की बात करेंगे. आज का पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारी रोज की हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनसे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं. इंटेंस जो क्रॉनिकल प्रॉब्लम्स है उनसे बहुत ज़्यादा वो जूझ रहे हैं, बिकॉज होम्योपैथी इज़ डूइंग वंडर्स. एंड ये मैं अपने और कई 100 लोगों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ जिनसे मैंने व्यक्तिगत खुद बात करी है. एंड शी हैज़ सच अ ग्रेट टेस्टिमनी ऑफ द वर्क शी इज़ डूइंग. सो ज़्यादा समय ना लेते हुए, लेट्स बिगिन. फॉर ऑल ऑफ यू समथिंग वेरी इंटेंस, यू विल एंजॉय, वेरी नॉलेजेबल, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इट वुड बी अ स्पेशल पॉडकास्ट on a duo of a younger brother and an elder sister. Let's put our hands together and welcome Dr. Neha Chugh. Hi to everyone. Hi to your viewers. So finally I'm here. Right. And I always, wondered that I won't come in front of camera, though I have been doing this, in my clinic, in my cabin with all of my patients. But you being my brother, you're like, no, you have to come up. People need to, listen to you. People need to. So I really thought this is for a cause. So I thought I should sit with you today. Yes, certainly it is for a cause. And I will not keep it very formal. थैंक यू दीदी, आपने बहुत अपना सारा समय दिया. अच्छा तुम्हारे कहने पर ही आई हूँ कि अगर लोगों का इससे फ़ायदा होता है तो. बिल्कुल, इससे बहुत सारा फ़ायदा भी होने वाला है. एंड जस्ट टू मेक इट अ वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, जहाँ मैं थोड़ी सी टांग भी खींच लूँगा, चीज़ें भी पूछ लूँगा, और लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएं. लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग वेरी फाउंडेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ नॉट माई ओनली एक्सपीरियंस, और मैं समझता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस है. मिथ्स हैं, लोगों की अपनी खुद की हैलुसिनेशंस बोलूँगा, या अपनी खुद की परसेप्शंस हैं. कोविड के बाद लोगों का नेचर की प्रति रुझान बहुत बड़ा है. Similarly, this is, I find, I might be wrong. You can tell me better, or you can guide the audience better. Homeopathy का overall impact level has increased. But still, अगर हम homeopathy के belief system की बात करें,
still there is a barrier when I speak to a lot of people. जैसे मैं I don't take medicine, right? जब खाता हूँ तो वो मीठी गोली खाता हूँ, what people say. तो लोग कहते हैं अरे यार मीठी गोली तो है, क्या खा रहे हो? तो how with your practice, जब when you address such a patient, how you break that belief system कि अरे यार ये तो मीठी गोली है, ये क्या काम करेगी? चलो I'll be little तुम सब तो जानते ही हो, but I'll be more precise क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा अच्छी बात करनी है. ऐसे करो, let me tell you a metaphor or example. एक बच्चे को खुश करना है और उसके पापा मम्मा उसको बहुत सारे गिफ्ट्स, लग्जूरियस थिंग्स और बहुत कुछ उसको ला के देते हैं. बच्चा खुश तो हो गया. एक और बच्चा है जिसके पास शायद पैसे उसके माँ बाप के पास हैं या दूसरा कंडीशन नहीं भी होंगे, बट व्हाट दे डू, वो आज डिसाइड करते हैं आज पूरा दिन इसके साथ स्पेंड करना है, इसको गोदी में लेके बैठना है, इसको लॉट्स ऑफ प्यार देना है, और आज इसके साथ हम बातें करेंगे. नाउ कैन यू सी दैट? अब वो सिर्फ प्यार ही है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा. देयर इज नथिंग टैंजिबल और विजिबल, यू नो दैट्स समथिंग एल्स. तो वो जो मीठी गोली है ना, उसके अंदर जो कुछ एक डायनामिसिटी है ना, जो छुपी हुई चीज है, वही सब कुछ शायद वंडर करती है. क्या बात है, तो इतनी सुंदर तरीके से, मतलब the good time that you give, that comes with a profound deep impact. अब ऐसे ही समझाया जाता है, और जब पेशेंट खाने लगता है, जब वो फील करता है, तो उसको जब अंदर से पता चलता है, फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, होलिस्टिकली बॉडी ठीक होने लगती है, देन यू फील. एंड समटाइम्स दे से आपने क्या डाला है डॉक्टर साहब, क्या कुछ मैजिक घोल के डाल दिया है? तो मैं तो कहती हूँ मुझे नहीं पता, ऊपर वाले ने किया होगा जो किया होगा. बट इस पे क्वेश्चन स्टिल पीपल हैव कि क्योंकि एवरीबडी नोज हाउ होम्योपैथी वर्क, वो कहते हैं कि जो रूट पे काम करती है वगैरह वगैरह. तो उसमें पॉइंट ये आता है कि लॉट ऑफ पीपल स्टिल से कि अगर आपको कोई चीज़ क्रॉनिकल है, जैसे पीपल हु आर, मैं बहुत बेसिक ले लेते हैं जो आजकल मैक्सिमम लोगों को होता है, पीपल हैव कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, खांसी जुकाम हो रहा है, और जब बहुत इंटेंस होती है तो आदमी कहता है यार नहीं, होम्योपैथी ना, मेरे को भी इंस्टेंट मतलब आराम चाहिए. People still have a strong belief, lot of people, कि नहीं, होम्योपैथी इज एन ऑल्टरनेट जब आपको कोई लंबा प्रॉब्लम को कोर से खत्म करना है, वो जल्दी नहीं. तो व्हाट इज दैट? बिकॉज ऐसा होता तो नहीं है, तो देन हाउ इज दैट गेम्स वर्क? वेरी नाइस क्वेश्चन. एंड सारे पेशेंट्स यही दुखी होके आते हैं. और लेट मी एड्रेस दिस सेकंड थिंग इन अ वे लाइक कि आप ये पूछना चाह रहे हो इमरजेंसी में कहाँ भागें. बिल्कुल सही. ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी पेशेंट लाइव जो मैंने फील किया है, कई बार दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर्स से या कहीं ऐसी जगह से आए हैं जो खुद भी कुछ डॉक्टर्स ये बिलीव करने लगे हैं कि हाँ भाई आप इमरजेंसी में नहीं आइए. लेकिन ये अपनी सोच की बात है. शायद आई हैव बीन ब्लेस्ड. मैंने शुरू से जिन अपने मेंटर्स के साथ काम किया और ये देखा कि ये काम करती है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे कैसे पता चलेगा. सो यू आर राइट. इवन इन चाइल्डहुड, छोटे होते मैं भी यही बोलती थी और अपनी मम्मी को बहुत बोलती थी. मम्मी बोलती थी चलो होम्योपैथिक को मम्मी मेरी बोलती थी होम्योपैथिक ले लो, तो मैं मजाक उड़ाती थी, इतनी देर लगेगी, कौन करेगा, कैसे करेगा. बट जब अपनी आंखों से खुद देखा, एक्सपीरियंस किया कि ये क्या हो रहा है, ये तो इमरजेंसी में भी काम कर रही है. तो आपको आई शुड बस्ट वन मिथ टुडे. इन इमरजेंसी, if you're with the patient, if you're really taking a good case taking, you're really understanding the patient problem, you can really work on emergency part also. जैसे कि high fevers, आपने बोला ना, high congestions, pneumonia बन रहा है, cold sinuses, या जो भी छोटी रोजमर्रा की emergency दिक्कतें हैं. ऐसा नहीं है. with work, with practice, अगर ये डॉक्टर्स के लिए बात कर रही हूँ, अगर निशाने पे लगेगा तीर, तो वो इमरजेंसी भी कुछ घंटों में ऐसे गायब होती है जैसे आपने एलोपैथिक दवाई खाई. और कई बार तो मुझे फ़ोन आए हैं, आई एम नॉट इन द टाउन, कि बच्चे को 104 फीवर है, क्रोसिन दे दी, ये दे दिया, नहीं उतर रहा, अब आप ही दवाई दो. एंड जब उसको अच्छे से स्टडी किया, बातचीत करी, समझा पेशेंट को, उसको दवाई दी और उसका फीवर 4 घंटे में ही अबेट. दैट मीन्स कि वी कैन, मतलब होम्योपैथी इज लाइक much more having an influence than allopathy at times if it is given in the right way. Yes, and so here one myth is busted कि ये emergency में काम नहीं करती, ये बहुत अच्छा काम करती है, sometimes way better than allopathic. But yes, अगर आप ये भी अब जानना चाहें या बाद में पूछें कि कहाँ पे इसकी pitfalls हैं, yes, होम्योपैथी भी कहीं मैं खुद अपने पेशेंट्स को बोलूँगी, अभी नहीं, अभी इसको यहाँ से कर. जैसे कि अगर कोई कैंसर केसेस, CA केसेस आ रहे हैं, जैसे
कुछ साल पहले मैंने एक डायग्नोज किया, उसमें वो फर्स्ट स्टेज पे था ब्रेस्ट कैंसर। तो मैंने अपनी ही पेशेंट को बोला, आप पहले अभी के अभी जाके मैस्टेक्टमी इसको रिमूव कराइए, जो भी 2-4 महीने की इमीडिएट मेडिसिन है, क्योंकि कैंसर हो चुका है, बॉडी में वो फैल रहा है, मेटास्टेसिस बनेगा। तो यहाँ मुझे अपनी बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है, आप अभी के अभी रिमूव कराइए एंड फिर मुझे मिलिए। अब आज भी मुझे वो याद आता है, उन पेशेंट का नाम नहीं लूंगी मैं बिकॉज मुझे नहीं पता वो माइंड करें। आज उनको 12-13 साल हो गए, वो 6 महीने बाद मेरे पास लौटी, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ब्रेस्ट रिमूव करा दिया है, जो दवाइयाँ थी ले ली हैं। उसके बाद वो 12 साल से मेंटेनिंग दवाइयों पे, होम्योपैथी पे ही चल रही हैं। So that means कि मतलब at times Case when to it is case. required, you also recommend allopathy depending upon the situation. बट ये बात तो क्लियर हो गई ना कि जो रोजमर्रा की इमरजेंसीज हैं, उस पे हाई बिल्कुल फीवर्स, 100%. डिहाइड्रेशंस, लूज मोशंस, आपको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, उल्टियां लग गई, उस पे फूड पॉइजनिंग, 100% वो पूरा बहुत काम अच्छे से काम करती अच्छा, है। coming on with this one important question, do you say कि is it for a specific age group? जैसे बहुत सारे यंग पेरेंट्स का ये होता है, या औरों का भी, यंग पेरेंट्स ज़्यादातर होता है कि जी बच्चे जब बहुत छोटे हैं तो उनको एलोपैथी मत दो, ये मत दो, साइड इफेक्ट होंगे। सो डू यू रियली फील इज इट लाइक वर्किंग ग्रेट फॉर young kids, or there is no age point of No, anything in it's this? for everybody, from age 0 to age 80. Everybody. But when we see in geriatric patients, in old patients, when they come up, और 20 साल से हम डॉक्टर साहब दवाइयाँ खा रहे हैं, 30 साल से ऑलरेडी एलोपैथिक खा रहे हैं, अब कुछ कर दीजिए, तो वहाँ पे तो बस टेम्पररी पैलिएशन, या समटाइम्स पेशेंट मेरे पास कैंसर का ही आया डॉक्टर साहब, तो वी हैव द मेडिसिन्स टू मेक द डेथ लिटिल इजी। यू गेट माय पॉइंट? तो ये ऐसे नहीं है, ये सब एज ग्रुप के लिए है, छोटे बड़े बूढ़ों सबके लिए है। When you say it's for all the age groups, so one important thing which comes here to my mind is आज के लाइफस्टाइल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन हो चुकी है, एंड दैट नाउ वी फोरसी एज अ मतलब लाइफस्टाइल डिसीज, बीपी, hypertension. how homeopathy handles BP and what level of cure is there, कितना समय लगता है, and how do you deal two kinds of patients, somebody who is diagnosed fresh with BP in a very early stage, somebody who's already there और वो सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा है, एंड नाउ ही और शी वांट्स कि मुझे होम्योपैथी से ट्रांसफॉर्म करना है। हाउ दीज आर एड्रेस्ड? देखो, जैसे आपने ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे कहा था, दिस वुड बी अ लिटिल जनरलाइज एंड फॉर द लेमैन पब्लिक, ताकि हमारा मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो आई एम नॉट गोइंग इन द टेक्निकलिटीज एंड द मोडस ऑपरेंडाई कि कौन सी दवाई और कितने टाइम में काम करती है, बट फिर भी एक नॉलेज देने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए मैं ये बोलूँगी कि देखिए, बीपी में भी अगर हम जाएंगे बहुत तरीके का होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन, कुछ जेनेटिक्स है, कुछ एंजाइटी से है, और आपने बात करी लाइफस्टाइल की, बहुत अच्छी चीज़ बोली है, क्योंकि व्हेन दीज डेज फॉर लास्ट 5-6 years एंड येस पोस्ट कोविड, I don't know even if I am dealing with the patient, I am giving extra time अब से कि भैया अब उनके lifestyle को मुझे सुधारना पड़ेगा, because if I am working 100% and they are not working on their exercise part, they are not working on their lifestyle part, the lifestyle is very sedentary, they are not working on their food part, come on, the medicine is not going to work that much, और patient फिर परेशान होता है और बैड माउथिंग होती है। तो हमें पहली बात तो बहुत बार देखा है, ये जो यंगस्टर्स, आई एम गेटिंग 14-15 साल के लड़के लड़कियां हाइपरटेंशन बीपी लेके 160-170, जब उनके कॉज में गए तो ये पता चलता है कि सब लाइफस्टाइल तो 80% तो लाइफस्टाइल ठीक करते ही बीपी ठीक हो जाता है। बट येस, if you talk about homeopathic medicine, we have wonderful medicines to take care of BP, and अगर initially हम उसे ध्यान रख लें, आने वाले patient to patient 6 महीने, 1 साल, 2 साल में पूरा हम इसको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। 1-2 साल पूरा रिवर्सिबल है, पूरा रिवर्सिबल, इट्स अ रिवर्सिबल थिंग। डू नॉट गेट caught up in this that oh my god अब एक बार बीपी हो गया पूरी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, नो। बट yes, lifestyle these days is playing a big part. So somebody very precise, ऑलरेडी एक आदमी को बीपी है, 4-5-7 साल से दवाइयां खा रहा है, दैट पर्सन लुक फॉरवर्ड पॉजिटिवली टुवर्ड्स होम्योपैथी कि क्या मेरी ये टैबलेट छुड़वा सकते हैं, क्या होम्योपैथी छुड़वा सकती है? माय आंसर इज ऑलवेज यस। इट्स पेशेंट टू पेशेंट। कई लोगों ने, क्योंकि हम टेपर डाउन करते हैं, आते हैं वो साथ साथ हम अपनी शुरू करते हैं, पेशेंट को बार बार वॉच करना पड़ता है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, किसी ने 6 महीने लिए तो किसी ने 4 साल लिए,
सो अगर केस का स्कोप होगा तो भी हम लेंगे, नहीं तो अगर कुछ ऐसा हो चुका है कि पैथोलॉजी बिल्कुल बढ़ गई है, 3rd लेवल की है, इरिवर्सिबल है, तो उसको सब बताया जाता है. बट अगर कोई कहे डॉक्टर साहब मैं 10 साल से ले रहा हूँ, लोग नाउ दीज डेज ना पीपल वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ. राइट. कई बार तो ये होता है हमें बीपी भी है, डायबिटीज भी है, सब कुछ अब देखो नॉर्मल है, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड. क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू गेट इट. लैब रिपोर्ट्स में सब ठीक भी है तो क्या. तो ये सब कुछ हम उन्हें देते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेपर डाउन करते. बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी दवाइयाँ छूटी हैं. अच्छा, दैट्स वंडरफुल. Yes. तो अगर हम बात कर रहे हैं बीपी में, सो हाउ अबाउट इफ आई टॉक अबाउट द अनदर वेरी प्रोमिनेंट डिसीज जो बहुत लोगों में आजकल होता है, जो जेनेटिक भी होता है अदरवाइज भी होता है, शुगर. हाउ योर होम्योपैथी डील्स विद शुगर? लाइक अगेन is there a foolproof solution to it, or again like somebody cannot completely rely on homeopathy? देखिए डायबिटीज का तो लोगों को बस जैसे एक डरावा दहशत ही बन गई है. Yes. बट यू नो अ लिटिल एनकरेजिंग थिंग फॉर एवरीबडी. डायबिटीज मेरे पास कोई आता है एक ही क्वेश्चन, यार कुछ होता भी है क्या? सब correct. बोलते हैं. Yes, यही लोगों माय को फर्स्ट आता है. आंसर, डायबिटीज इज फुल्ली रिवर्सिबल. फुल्ली. Really? यस. अब इसके कॉरलरीज हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए कुछ फ्यू केसेस जहाँ पे हमारी जुवेनाइल डायबिटीज़ है, मतलब कि जो बच्चे को जन्म से ही हो रही है, 5 साल 6 साल पे पकड़ लेते हैं, एंड जो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक आपकी मदर फादर, तो वहाँ पे परसेंटेजेस बढ़ जाती हैं. वहाँ काम करना ज़्यादा पड़ता है. और वहाँ पे कई बार देखा गया है कि दवाई अगर ना भी छूटे, बट बहुत बार, अब तो इतने साल हो गए ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि पेशेंट खुद बोलता है डॉक्टर साहब दवाई छूटे ना छूटे, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिले. मतलब यू आर सेइंग कि जहाँ जेनेटिक डायबिटीज होती है उस पे भी वहाँ पे impact? भी आई टेक केसेस एंड दवा चलती रहे, उनके लाइफस्टाइल पे काम करते करते आई हैव सीन वंडरफुल रिजल्ट्स. एंड जिन बच्चों को, क्योंकि 80% तो लाइफस्टाइल से ही हो रही है ना, बहुतों की 80% जब उनको अच्छे से मैं खींच के रखती हूँ, मेरे हिसाब से चलोगे, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ मैं लाइफस्टाइल पे ध्यान उनके ज़्यादा देने लगी हूँ. अगर उनको बोल दो ना ध्यान रखना, दे वुड नॉट, बट आई हैव स्टार्टेड टू गिव देम एक्स्ट्रा टाइम कि तूने क्या खाया क्या नहीं, एवरीथिंग आई एम रियली टेकिंग केयर. आई लाइक डन अ बिग सेशन थिंग कि तेरा इतने घंटे का सेशन एंड यू हैव टू कम, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. देखो मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ 50-50 गेम है. अगर आप भी ऑनेस्टी, आप भी ऑनेस्टी, दोनों की ईमानदारी रहेगी तो ऊपर वाला फल तो डालेगा ही. हमारा काम तो बीज बोना है, फल तो वही डालता है. राइट. तो मैंने अपनी ईमानदारी दी, मेरे पेशेंट ने दी, पूरी रिवर्सिबल. बट दैट्स सो वंडरफुल टू नो, क्योंकि ये मेरे लिए भी न्यू है, इसलिए तो मैं जानना चाह रहा हूँ. बट यस, फॉर ऑल द ऑडियंस आई कैन एटलीस्ट वाउच. मैं दवाई नहीं खाता, बट यस, मुझे जब कोल्ड बहुत एक्सट्रीम होता है तो मेरा 4-6 घंटे में काम कर जाती है मीठी गोलियां. दैट आई कैन वाउच. वो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है. Okay, so when you say you have for diabetes, you have for BP, I really want to know, because उसका मैं खुद लाइव गवाह हूँ इस चीज़ का. I'm a witness to that. I really want to know very quickly when you addressed lot of patients in your COVID time, क्योंकि इस चीज़ का बहुत strong anecdote जुड़ता है सारी चीज़ों से. तो ऐसा क्या था कोविड में, बहुत सारे लोग जो वेंटिलेटर पे जा रहे थे, और when they are gone to the hospital, majority of people they didn't come back, but you saved lot of people, which means your homeopathy saved the grace and your homeopathy. तो ऐसा क्या होम्योपैथी में आपने कर दिया जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं कर पा रहे थे, और आपने ऐसा कौन सा तीर चला दिया इतना बड़ा? तो थैंक यू सो मच दैट यू रिप्लेस्ड इट, कि तुमने ठीक किया, क्योंकि मैं ये दिल से मानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया. ब्लेसिंग्स एंड लोगों को ऊपर वाले का दिखाने का तरीका था कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. एंड यूर राइट. खैर अपनी साइंस से प्यार तो मुझे हो ही चुका था, बट ये कोविड ने जो दिखाया ना, लोगों को तो प्यार हुआ. आई हैव फॉलन फॉर इट ऑल द मोर फॉर माई साइंस. व्हाट इट हैज़ डन टू पीपल, यू नो, बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. सो यू आर राइट. एक होम्योपैथी की बहुत ब्यूटिफुल चीज़ है. इट वर्क्स होलिस्टिकली, you know, it works holistically, mind, body and soul. Okay. It's not the sickness we see. क्योंकि एक ही सिम्टम है ना सारी दुनिया का, वही निमोनिया लेके आ रहे थे, वही फीवर्स लेके आ रहे थे. तो कन्वेंशनल साइंसेस में क्या है, अ सेट ऑफ मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स, आप समझ रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज और स्टेरॉइड्स दे दिए. अब इसमें ऐसा नहीं है, हमें एक एक केस हमने स्टडी किया या जैसे भी था, बट यू आर राइट. टेस्टिमोनियल्स मुझे ये बताते हैं कि मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, एंड समटाइम्स समवेयर इनसाइड आई वाज ड्रेडेड. आई वाज लाइक कम ऑन,
कैसे होगा, कैसे इन रोते हुए लोगों को बचाया जाएगा. बट बाहर से सोच लिया था इफ आई विल बी स्ट्रांग, आई हैव टू हैव दैट फसाड. नहीं तो अगर इनको दिखेगा इन्होंने तो हिम्मत छोड़ देनी है. तो अगर एक जनरल बात की जाए, एक टुक में जो बच्चों को बताई जाती है आजकल उन्हें मोटिवेट करने के लिए, कोविड में एक ही बात थी, जिनकी विल पावर थी वो जी गए, जिनकी नहीं थी वो चले गए. माय पॉइंट इज दैट्स ओके, विल पावर इज वन थिंग, बट विल पावर जिनकी थी स्टिल, बट एट द सेम टाइम, यस, बट एट द सेम टाइम होम्योपैथी दवाई दी गई ना, दवाई दी गई. मुझे इतना विश्वास था अपनी साइंस पे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे, माय मेंटर्स, बस इतना बताया गया था, कभी कभी इट क्लिक्स, वो यहाँ पे इट गेट एच्ड इन योर ब्रेन कि बीमारी के नाम सुन के नहीं डरना. Everything is possible. You just look at the disease, look at the patient as a patient individuality, कि उसका कैसा नेचर, क्या उसको बीमारी है, वो क्या फील कर रहा है. तो मेरे पास कोई भी आज भी अगर कोई फोन करके या आता है कि ये बीमारी है आपके पास है, ऐसे नहीं, कम बात करते हैं तब देखेंगे. तो हमने जब बातचीत करी, उनका मेंटल स्टेटस जाना, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या तकलीफ है, उस बेसिस पे दवाई दी गई. एंड जब एक केस को आराम आया, 2 को आया, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आया. एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग बेटर. People started getting better. So what consensus you were able to draw from that? Like if I talk about little core of your science, कि ऐसा क्या करा होगा उसने मेडिसिन ने कि जिसकी वजह से they were able to bounce back? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं. It works on a very dynamic and spiritual level. It works on a quantum level. मतलब वो आपकी कहीं ना कहीं जो वाइटल पावर है, जो सोल है, वहां तक जाती है. तो उसने फिजिकल बॉडी सेल पे एक एक काम किया होगा. एंड समटाइम्स जब हम मेंटल पेशेंट्स लेते हैं ना, डिप्रेशन एंड ऑल, तो क्या वो दवाई ऐसा करती है, कुछ करती है कि उनके हार्मोन रिलीज होने शुरू होते हैं, विच आई कॉल्ड अ डोज, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन. तो हमारी जब मेडिसिन काम करती है, वो सिर्फ इस पे काम नहीं करेगी कि आपके लैब रिपोर्ट्स ठीक हो गए या खांसी कम हो गई. इट इज वर्किंग ऑन एवरी लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल. पेशेंट को कई बार हम पूछते थे ना, डॉक्टर साहब पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, खांसी तो है, बट समवेयर आई एम फीलिंग गुड. अब आप उसको बोलो कि प्लेसिबो इफेक्ट है या जो भी है, बट इफ इट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट ऑल्सो, कम ऑन, उसको वो डिवेलप हुआ एंड कम ऑन, द रिपोर्ट स्टार्टेड चेंजिंग एंड पेशेंट का बुखार उतर गया, खांसी बेटर हो गई, सीटी स्कोर बेटर हो गया, जो सीटी स्कैन वो लेके आए थे सब बेटर कैसे हुआ. So everything was visible. So that was very evident because I have personally witnessed that particular case. But from a very important point, you rightly said कि ये सेल लेवल पे काम करती है. बहुत ही माइक्रो लेवल पे, बहुत माइक्रो. मैं इसलिए अभी बहुत बता रही हूँ ना, मोडस ऑपरेंडी में नहीं जा रही हूँ. अगर ये बहुत माइक्रो लेवल पे काम करती है, and if we still keep it generalized, तब तो इसमें we must have a good treatment in homeopathy for cancer as well, because वहाँ तो सारी सेल की ही गेम है. You are right, people are working on it. मैं आपको बोल रही हूँ ना, अभी ये न्यू साइंस है, इसको मोटा मोटी अभी कुछ 300 साल होने ही वाले हैं, है ना. तो पीपल आर वर्किंग. एक समय था जब इसमें सिर्फ डिप्लोमा होता था, फिर एक समय आया ग्रेजुएशन होने लग गई. MBBS 5.5 साल में कराई जाती है, ये भी पूरे 5.5 से 6 साल, बल्कि बहुत इंटेंस, क्योंकि एक हमारा होम्योपैथी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है. जो सब वो पढ़ते हैं हम भी वही सब पढ़ते हैं. हमने भी सब सर्जरीज करी हैं, हमने भी IVs लगाए हैं, सब कुछ. और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलाउ कर दी, MDs लोगों ने अलाउ कर दिया, साइकाइट्री, कार्डियो, एवरीबडी. एंड मुझे लगता है बात होने जा रही है, गवर्नमेंट पे बात ज़रूर हमारे सीनियर्स कर रहे होंगे कि हमें तो आगे चल के सर्जरी भी अलाउ करनी चाहिए. सो it has got prospects, that's why sometimes in come on, my mentors, my gurus and seniors, they are taking cancer cases. So that means if I ask you very directly, a lot of patients who have a conviction with you, faith on your medicine, if they bring or somebody comes says ki I have been diagnosed with cancer, how you would address, what you would say? You would send him back or you would going to address it? No, first I always call him, I say come to my clinic, I'll study and then we see the staging, अगर वो केस प्रोग्रेस हो चुका है तो obviously it has got progressed, we won't lie. एंड उस समय ऐसे बहुत केसेस आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि फेथ से या फिर वर्ड ऑफ माउथ से आ जाते हैं. 4th स्टेज पे आए या लास्ट स्टेज पे, तो उनको मैंने कह दिया नहीं अब बहुत लेट हो चुकी है, तो मैं पर्सनली इसमें अब कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, नहीं किया जा सकता.
तो वो कहते हैं अब क्या करें, तो उनको बोलती हूँ अ रे ऑफ लिटिल होप, लाइक माय वाइफ इज रियली सफरिंग एवरी डे इन पेन, शी इज क्राइंग एंड विंसिंग इन पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, तो वी हैव मेडिसिन्स टू मेक द डेथ इजी. अच्छा. वेरी, तो आई हैव, they get a more of तो a आई pleasing- टेक, तो मैंने मना आज तक नहीं किया, और ये भी पता चल गया वर्ड ऑफ माउथ से कि मैम के पास कोई लास्ट स्टेजेस के कैंसर जाते हैं तो भेज दो, And what तो a- मैं लेती हूँ, और उनको जब दवाई दी गई आने वाले कुछ टाइम में उनकी डेथ इजी हो तो गई. ये तो हो गया लास्ट स्टेज के लिए. लेट्स से दे वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि शुरुआत में पता लग गया. कुछ केसेस में इमीडिएटली मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने उनको भेजा जहाँ पे रिमूवल ज़रूरी है ऑर्गन का, कि आप अभी वो करवा के आएँ, Right. और साथ साथ मैं अपनी शुरू कर देती हूँ. एंड आई वोंट बी लाइंग हियर, मैं कहती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि क्रिटिकल टाइम है, right. यहाँ पे जान बचानी है, ठीक है. हम्म. तो हमने पेशेंट की जान बचानी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए मुझे. अब अपनी सिर्फ साइंस के आसपास ईगो नहीं लेके आनी है अपनी. Correct. तो वहाँ पे मैं बोलती हूँ अभी डॉक्टर जो चला रहा है 1-2 महीने चलाने, तो एट द सेम टाइम मैं अपनी मेडिसिन Parallel. भी इम्यूनिटी में चला देती हूँ. कहीं पे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं कि कहीं कहीं कीमो और रेडियो भी नहीं कराई पेशेंट ने, एंड पेशेंट गॉट सेव्ड, लेकिन वहाँ मैंने दोनों दवाइयाँ चलाई हैं. तो एंड लेटर पेशेंट को हम होम्योपैथी पे शिफ्ट कर लेते हैं. यू हैव बीन अगेन एंड अगेन सेइंग फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स, तो उस पे एक सेकंड बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, मिथ है, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के ही 2 ओपिनियन है कि एक दवाई के साथ होम्योपैथी नहीं खानी चाहिए. व्हेन यू आर हैविंग ऑलरेडी कंज्यूमिंग अनदर सप्लीमेंट और एलोपैथी, डोंट कंज्यूम होम्योपैथी. कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये नहीं करना. होम्योपैथिक की बात अगर मैं करूं, यू आर सेइंग करना चाहिए, एंड देयर आर अदर्स आल्सो जो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं. ये जो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द होम्योपैथ है, हाउ डू यू एड्रेस, मतलब क्या वजह है? मैं कर बार सकते हैं, बार नहीं बोल कर रही हूँ, सकते? ये पॉडकास्ट हमारी जनरल पब्लिक के लिए है, तो मुझे सही गाइड करना है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट सम क्वेश्चन जहाँ पे एक डिबेट खड़ी हो जाए. Right. क्योंकि देखो हर साइंस में ना वो थोड़ी बहुत बैड माउथिंग या वो बदनाम तो कुछ हम ही लोगों से ही होती है, हमारे इनसाइडर्स ही होते हैं जो उसको बदनाम भी कर देते हैं. तो होम्योपैथी जहाँ जहाँ बदनाम है उसका कुछ कारण तो हम खुद डॉक्टर्स ही हैं. Okay. There are some doctors in the fraternity, in our medical fraternity, जिन्होंने कुछ beliefs को ऐसे बना दिया, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, जैसे कि अभी मैं कुछ बताऊंगी आपको. But there are come on some certain doctors who are still doing the classical homeopathy. I am following classical homeopathy. Okay. तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि होम्योपैथी के साथ मेरे पास जो भी पेशेंट आता कोई भी है, मेडिसिन, अगर वो एलोपैथिक ले रहा है, हाँ. तो मैं उसको खाने देती हूँ. जैसे कि आपने शुरुआत में ही पूछा, हाँ, कोई 10 बिल्कुल. साल से You said डायबिटीज it की lot of दवाई time. खा रही है, हाँ. उसको कैसे छुड़वा दूंगी? उसको छुड़वा दूंगी तो वो तो कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो 2 ही दिन में मर गया. हाँ. सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ. कोई अल्कोहलिक है, कोई ड्रंकर्ड है, 10 साल से शराब छोड़ना चाह रहा है, उसको कहूँ भाई तू तो छोड़ दे अभी के अभी, उसको कमरे में भी बांध के रख देंगे, वो 3-4 दिन में मर जाएगा. नहीं तो प्रिसाइजली इफ आई से कि वी कैन हैव इट. you can have it. Yes, There are no side effects. No, but in some cases, हाँ. आयुर्वेद को हम होम्योपैथी के साथ मना करते हैं. अच्छा. एंड हाँ जी, उसमें What कुछ is the सल्फर, reason? कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं उसमें, Okay. जो उसके साथ साइड इफेक्ट कर सकते हैं. Okay. एंड समटाइम्स इन एलोपैथिक मेडिसिन को भी स्टडी करके बोल देते हैं कि ये होम्यो, वहाँ फिर हम अपनी मेडिसिन पे So स्टडी करते हैं. then it's very Yeah, yeah. specific to a case. हाँ, स्पेसिफिक. एंड कई बारी मैक्सिमम मुझे देखिए मेरे पास थायराइड के पेशेंट आते हैं, डायबिटीज के आते हैं, अगर मैं उनको ये जवाब दूंगी नहीं भाई अपनी एलोपैथिक तो खाते ही रहना, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, देन व्हाई ही इज कमिंग टू मी. मेरी ये भी जॉब है कि उसको धीरे धीरे छुड़वाना भी है, बट एक ही दिन में छुड़वा दूंगी तो दिक्कत है. देन व्हाट इज द हल, व्हाट इज द सोल्यूशन? सो इट कैन बिकम ऑन, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मच years and it's Right. been happening. One of the disease I'll specifically talk about, something very intense when you are doing so much intense in your classical homeopathy, जिसको आज तक एलोपैथी भी struggling, they have not got a fool proof solution. Have you ever thought या कुछ ऐसा काम हुआ है, and since it works at the cell level, any way to address the problem of HIV? Very good question. मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी या टेक्निकलिटीज में नहीं जा रही हूँ. That's fair enough, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, आप लोगों को समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए. HIV में देखिए होता क्या है, बॉडी इतनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है कि डेथ कैसे होती है. जब इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हमारे आसपास Yes.
आपको पता ही नहीं लगता टीबी हो जाता है, आपको पता ही नहीं लगता टाइफाइड हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो Correct. यहाँ तो आप क्या बात करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स में जहाँ पे बॉडी को इम्यूनिटी देनी है, we give our medicines to boost their immunity. क्योंकि देखिए, when once you have contracted that disease, राइट you have come up to a last level. तो राइट वहां से वापस तो लाना छोड़ो, लेकिन अब जितनी भी जिंदगी रह गई, 1 साल 10 साल, उसको तो करना है, क्योंकि एचआईवी में बहुत डिफरेंट होता है। करेक्ट आई हैव गॉटन पेशेंट, यू नो, एक बार बार बोल रही हूँ, मुझे आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, पेशेंट की परमिशन। यस वी पूरा डोंट का इवन पूरा वांट दैट पूरा का पूरा गांव ही वहाँ एचआईवी का है। अच्छा और वहाँ की मेरे पास, क्योंकि आई डू चैरिटेबल्स ऑल्सो, हाँ तो उन चैरिटेबल्स में मेरे पास गांव से पेशेंट आते हैं, थोड़ा बहुत चलो भाई सेवा हो जाती है। तो आई हैव सीन एचआईवी से है, एंड दैट पेशेंट इज देयर फॉर विद मी फॉर लास्ट 12-13 ईयर्स। हम्म। वो बूढ़ी आंटी हो गई, राइट तो मतलब अच्छा, इम्यूनिटी मतलब- की बेटा अब तो मेरा Yes. ये भी गया, मेरा पेट भी गया, मेरे को हर दिन बुखार आ रहा है। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन हर इम्यूनिटी। आज 12-13 साल हो गए, वो 75 की हो चुकी हैं, एंड So that means She's for doing all, good. so that means for all HIV patients, homeopathy is a great catalyst to help इम्यूनिटी them. हम उनकी ठीक रखते हैं ना। हाँ, to help them transcend yes, more better 100%, lifestyle. 100%। Great. मतलब मैं समझता हूँ ये बहुत सारे HIV patients या जो लोग सुन रहे हैं, please do share it to lot of people because ऐसे ही बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हाँ वी डू टेक। मैं Right. आपको बार बार बोल रही हूँ, कुछ ऐसे केसेस आए जहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कोई ऑटो इम्यून है या जेनेटिक है, चलो हल ही नहीं है, कोई क्योर ही नहीं है। ओके, इफ द क्योर इज नॉट देयर, क्या पेशेंट की हेल्प नहीं करेंगे? बिकॉज आजकल लाइफस्टाइल या फिर कुछ Yes. जेनेटिक इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी तो जरूरी है ना। right. I have a tendency or a nature, I never say no to patient, I take the case. और That's हाँ, great. Something you I always work take. on their But immunity. my point is still I'm asking you these very specific diseases जो इस समय बहुत prevalent बढ़ रहे हैं आप ठीक कह and रहे हैं। really want to know कि सच में क्या स्थिति है। हाँ, अगर पेशेंट doc- फोन करता है तो हम उनको लेते हैं हाँ, कि और आप आइए, हम केस देखेंगे, जानेंगे। लेना तो खैर मैं समझता हूँ आपका धर्म है, बट अपार्ट फ्रॉम योर धर्मा द पॉइंट इज कि सच में क्या हो सकता है दैट वी मैंने आपको भी बताया ना एक हाँ। आधी अपना, जो मुझे अचानक से केस क्लिक हो नहीं, गया। बट दैट्स फैंटास्टिक व्हेन यू से कि एचआईवी वाले आदमी की जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। 100%। सो आई बिलीव फॉर लॉट ऑफ ऑडियंस हु आर लिसनिंग, प्लीज डू शेयर इट, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे ऐसे जरूरतमंद के लिए इट विल गोइंग टू बी अ ग्रेट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। अनदर थिंग जो आजकल बच्चों में, यंग पेरेंट्स, अगेन इसमें बहुत सारे लाइफस्टाइल पता नहीं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, बट वन प्रॉब्लम विच इज नाउ अगेन इंक्रीजिंग, उसमें होम्योपैथी क्या बहुत सटीक तरीके से सवाल है मेरा, एड्रेस कर सकती है, दैट्स एपिलेप्सी। ओके, देखिए, इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, राइट सो अब आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनकी हमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, वी विल लव टू थोड़ा बहुत, not too much, because the general audience should connect. The motive is of the podcast is बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष में और even globally, since this is in English, तो क्योंकि भारत आपने- में हाँ, जो आपने लोग मुझे- पीड़ित हैं उनको लोगों को पता लग सके, they should get the देखिए, result. आपने मुझे थोड़ा सा लिमिट भी किया है कि समय कम है, तो मैं आपको पहले तो कुछ टेस्टिमोनियल्स थोड़े बहुत दे दूं। Right. मुझे याद है, जैसे जिनका विश्वास होता है या जो वर्ड ऑफ माउथ से सुन के बिल्कुल इनिशियल बिगनिंग केसेस में आए, Epilepsy के, हाँ okay. ठीक है, एक तरीके का सीजर अटैक हुआ है हाँ, जैसे हाँ, भी, हाँ, उन पे अगर हमने शुरू में ही काम कर लिया, correct. वी हैव रिमूव्ड दैट, अच्छा, क्योर हैज, मतलब सीजर्स 100% डन। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जो मुझे आ रही है, बट मेरे हाँ। सीनियर्स ने सब लिया होगा, बिकॉज मुझे लगता है एवरीथिंग इज देयर, पूरा आंसर है एपिलेप्सी का, पूरा आंसर अच्छा, है। मतलब 100% हाँ, है। मैं तो अपने लिए बात कर रही हूँ ना, अच्छा। आई वोंट लाई, मुझे कहाँ दिक्कत आई। अब केस आता है, डॉक्टर साहब 16 साल से दवाई चल रही है, अच्छा, अब मैं आज 35 का हो गया हूँ, जब मैं 10 साल का था तब से चल रही है, 25 साल से। राइट। वहाँ हमें दिक्कत आती है, अच्छा, क्योंकि वहाँ हम टेपर कराते 6-7-8 साल, बट यस, पेशेंट हैव बीन देयर जिनकी बहुत टेपर हुई है दवाइयाँ, अच्छा, कि हाँ 6-7 साल से आए थे, आज वो मेरे पास 6-7-8 साल से बैठे हैं, बहुत टेपर हो गई, और किसी किसी की तो छूटी भी है दवाई। राइट। तो अगर आपने बार बार मुझे कहा छोटे में जवाब दूं, आई हैव टू बी क्विक, दैट्स वंडरफुल। तो एपिलेप्सी का आंसर है मतलब आंसर। अगर यंग एपिलेप्सी मैं पेशेंट्स बार बार कह रही हूँ, होम्योपैथी इज केस टू केस, Yes, स्पेसिफिक yes, टू yes. स्पेसिफिक, यस, है ना। नहीं, तो इसलिए हम बीमारी के नाम से हाँ या ना बोलते ही नहीं है, करेक्ट। बट इफ मेरे को कोई फोन कॉल आता है या मेरा असिस्टेंट बोलता है, मैं क्यों नहीं लूंगी, 100%। एंड दैट कैन बी क्योर्ड डिपेंडिंग अपॉन द केस। देखिए, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। अब मेरे पास कोई फोन आता है ड्राउनिंग का, आई विल बी स्टूपिड,
ड्राउनिंग को बोलूंगी भाई लेके जाओ, रेसिस्टेशन कराओ, इसको बचाओ, बंदा डूब गया, मैं क्या करूंगी? राइट ठीक है, आप ये बताइए उसको एमआई हो गया है, राइट ठीक है, आपने नाइट्रोग्लिसरीन उसके मुंह में रख दी है कि हाँ हॉस्पिटल तक उसको ले जाओ भाई, भैया बचाना है उसको, Right. तो वहां पे तो उसको खोल के स्टेंटिंग या जो भी उसकी बलूनिंग है वो करनी पड़ेगी ना, करेक्ट क्योंकि आप समझो इस बात को, होम्योपैथी इज अ वंडरफुल मेडिसिन। अगर इसको बचपन से या शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए, ये आपको कुछ नहीं होने देगी। अरे सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, आप अंत में खड़े हैं। बिल्कुल दिक्कत क्या है मैं बता रही हूँ मेरे पेशेंट्स की या हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, पेशेंट आता ही तब है जब वो सब कुछ हार चुका होता है, फिर आता है। और मेरी बात ये है कि मैं तो भी बेवकूफ हूँ कि केस लेने को लग जाती हूँ, मतलब दे आर रिस्की फॉर अ डॉक्टर बिकॉज इट्स आवर रेपुटेशन इज एट स्टेक, करेक्ट आवर रेपुटेशन आवर नेम इज एट स्टेक, बट मैं फिर भी केस ले लेती हूँ। लेकिन अगर यही पेशेंट पहले आए, इसकी जिंदगी वाओ, कोई बीमारी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन पेशेंट ज्यादातर 80% एक तो मानते नहीं है, और जो मान रहे हैं वो भी धीरे धीरे चलो ठीक है, बट जब सब जगह से हार जाते हैं, बीमारी पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है, होम्योपैथी। हाँ, लेकिन वहां पे भी देखिए हमारे सीनियर्स, मैं बहुत जगह अभी तो हम बडिंग डॉक्टर्स हैं, मैं तो अपने को अभी कुछ मानती ही नहीं हूँ, वी आर वेरी यंग एंड बिगनर्स, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अभी तो हम सीख ही रहे हैं, बट you go in नहीं, like data, our seniors are doing wonderful work, but that's wonderful done to already. know कि we can ease out the lifestyle of cancer patient, HIV, epilepsy, इन चीजों को अगर हम कर सकते हैं तो I believe it can do wonders. अच्छा, एक बहुत सटीक और सरल सवाल जिससे मुझे लगता है मुझे भी और व्यूअर्स को दोनों की जो अप्रोच है डायग्नोस करने की या कैसे एड्रेस करना है प्रॉब्लम को एज अ होम्योपैथ, एज अ एलोपैथ, वो भी समझ आ जाएगी, एंड we will understand that game also and how you really address a problem और उसका solution कैसे आता है। तो एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं जो बहुत लोग अक्सर बोल देते हैं, जी डॉक्टर साहब मुझे ना बड़े चक्कर आते हैं। ठीक है, एक आदमी जाता है एलोपैथ डॉक्टर के पास, जी मुझे चक्कर आते हैं, तो उनके कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जो आदमी बोलता है बहुत चक्कर आते हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है विच आई डोंट नो, विच आई एम श्योर आई एम नॉट अ ओरिजिनल वाला, मैं फर्जी वाला डॉक्टर हूँ, राइट? So I don't know, so you can tell better. So they have a way to go forward and do that, and then they give a medicine. Again, similarly, you must have a way. ये दोनों की क्या ओरिएंटेशन है जिससे हम ये समझ सकें how, because चक्कर एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई कोरिलेट कर सकता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि चक्कर आए। देखिए मैं इसको भी क्विक बोलती हूँ क्योंकि आपके शो के मीडियम से मैं और भी कुछ बताना चाहती हूँ जो लोगों को ज़्यादा फायदा करेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम ना। तो जब हमने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के आपने नाम लिए, और मैं तो बार बार बोल रही हूँ हम बीमारी के नाम से ना चलें, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम। इसको एज अपनी मेडिकल फील्ड के हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई तो दोनों ने सेम की है, उनका और मेरा प्रोसीजर सब सेम होगा। हम पूरी पूछताछ करेंगे क्योंकि चक्कर के हजारों रीजन हो सकते हैं। इट्स अ वर्टिगो, सिंपल है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कान हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। चक्कर खा के गिर गया, टेस्ट कराए, पता लगा अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया निकला, ब्लड कैंसर निकला। तो अब ये मत बोलो ना, तो चक्करों के तो हजार रीजन है। छोटी यंग में इट्स कॉल्ड अ सिनकपी, सिर्फ यू नो आप समझ रहे हैं, किसी में हो सकता है कि सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, आप शुगर डाउन हो गई, चक्कर इज अ सिम्टम। तो आंसर पूरा है। तो ये कोई बहुत बीमारी नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि होम्योपैथी इज द सेफेस्ट एंड द वंडरफुल, एंड अगर सिंपल सी भाषा बोलूँ, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज माई अदर फेलो बीइंग्स, अदर कन्वेंशनल मेडिकोज, ठीक है, एलोपैथिक का अपना प्लेस है, होम्योपैथी का अपना है, बट फिर भी ज़्यादा नंबर होम्योपैथी को ही मिलेंगे बिकॉज इट इज़ अ जेंटलेस्ट मेडिसिन। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड बिकॉज आई हैव सीन माई पेशेंट, हैव सीन, आई हैव बीन ब्लेस्ड कि इस उम्र में मुझे कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस ऊपर वाले ने दिलाया कि मैं खुद अपनी साइंस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन ऐसा हुआ ना कि उम्र के साथ अगर आपने एक दवा एलोपैथी में शुरू करी 25, 30, 35 पे, अरे भाई वो 60 साल तक दवाइयाँ बढ़ते 10 की 12 हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने यहाँ कुछ शुरू किया और बड़ी बीमारी भी आई, वो तो समय के साथ कम ही होती है दवाई। तो हम क्योर की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका सिंपल है एलोपैथिक में, और उनकी अपनी रिस्पेक्ट है। भाई देखो, अगर मैंने भी वही पढ़ाई की होती तो मैं वैसे ही ट्रीट करती। जिसने जो पढ़ाई करी है वो पेशेंट को वैसे ही ट्रीट करेगा। एंड इन दैट कन्वेंशनल मेडिसिन दे बिलीव दैट यू नो ट्रीट वन सिम्टम इन ल्यू ऑफ अनदर। कब्जी हो रही है तो कब्जी की दवाई दे दो। अब उनकी डोजेस काफी हार्ड होती हैं, कब्जी रोक दोगे
डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो रहा है, डायरिया की दवाई दे दो कब, तो तभी तो एक लेमन भाषा में बोला जाता है ना यार डॉक्टर साहब ले तो रहे हैं एलोपैथिक लेकिन साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज इट इज गॉट सम साइड इफेक्ट, यू गेट माई पॉइंट। लेकिन यहीं पे ही शायद आप ये सवाल पूछे ना पहुंचे, पहले भी बोल रहे थे, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ एलोपैथिक हैज इट्स प्लेस, होम्योपैथी इज प्लेस। मुझे लगता है गवर्नमेंट को this integrated medicine is very important. Yes, Because I strongly believe that. you know everything, we are Yes. family, that my husband is an orthopedic surgeon, तो मेरे काफ़ी contacts उनकी वजह से हो गए हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, मेरे केसेस मुझे याद आते हैं कि एक एक्सीडेंट केस है, ICU में पड़ा हुआ है, सब उस पर दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक सब कुछ, और मुझे रिक्वेस्ट करी जाती है कि देखिए आज से 16-17 साल पहले डॉक्टर्स भी पता नहीं मुझे ऐसे ही बोलते थे आप कहाँ से आ गए, लेकिन अब क्योंकि कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं जाती हूँ तो डॉक्टर्स रिस्पेक्ट करते हैं। आई नेवर सेड कि आप इनकी दवाइयाँ शुरू करो, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेटेड अप्रोच है, हमें पेशेंट को बचाना है जो 21 दिन से ICU में पड़ा है, वो अपनी दवाई दे रहे हैं, TLC डाउन नहीं आ रहा, तो ऐसा कहा डॉक्टर साहब ने मुझे कि ऐसा आप अपनी दवाई दीजिए। अच्छा। मैंने अपनी साथ में दवाई चलाई, उनकी जो एलोपैथिक चल रही थी 2 दिन के अंदर पेशेंट को होश आ गया। मैं फिर भी क्रेडिट नहीं लूंगी, लेकिन मुझे था कि यहाँ पे एक ऑल्टरकेशन में क्यों पड़े और एलोपैथिक डॉक्टर्स को बोलूँ आप अपनी दवाई छोड़ दो, ये छोड़ दो। नो, समटाइम्स इट्स अ टीम वर्क। वहाँ से कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी काम कर रहा है, कार्डियो भी काम कर रहा है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीम एक्सीडेंट केस। हमें तो भी पेशेंट को TLC बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे सिंपल अप्रोच किया, यार कोई आपके पास दवाई आती है आपके सिस्टम में जो इसका TLC डाउन कर दे? तो आई थॉट ऑफ इट कि हाँ एंटीबायोटिक कुछ देते हैं हम, एंड प्रभु का नाम लेके दिया, एंड वो जो 21,000 से TLC डाउन नहीं आ रहा था वो 2 दिन में 11,000 आया। तो कई बार मैं यही सोचती हूँ कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अब जरूरी है। जब एक्सट्रीम लेवल पे पेशेंट आए ना, अगर एलोपैथिक चल भी रही है, अब आपका वो वाला क्वेश्चन भी आ गया कि एलोपैथिक के साथ होम्योपैथी चलती है नहीं चलती है। एलोपैथिक डॉक्टर्स, मेरे को काफ़ी सारे मतलब हमारा कॉन्टैक्ट है और दवाइयाँ ले रहे हैं उनके बच्चे भी, क्योंकि दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग। सो लॉट ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स देयर चिल्ड्रन आर टेकिंग मेडिसिन। हाँ, तो कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं ना कि डॉक्टर साहब को बोलते हैं अपनी वाइफ को बोलो, तो they have started believing कि it's working. No, there is nothing to laugh on it because I respect them, they respect me. They are two different sciences, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इंटीग्रेटेडली अगर इस पे काम करें, ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स बने जहाँ पे जैसे एक टीम होती है और सर्जरी हो रही है कि यहाँ पे एनेस्थीसिया भी देना है तो एनेस्थेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, कार्डियो को भी खड़ा करा है, ऐसे एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी एक समय आएगा खड़े होंगे कि हमें पेशेंट बचाना है, इसको दवाई दो। एक वेरी लिटिल ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, वैसे तो पता ही है इसका आंसर मैं भी जानता हूँ, बट स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, बट स्टिल आई वांट टू आस्क, सिंस आई नो एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, आई नो अबाउट माय ब्रदर इन लॉ, ठीक है जी, आप ये बताइए आप उनको अभी तक होम्योपैथी क्यों नहीं ढंग से शुरू करा पाए? बहुत अच्छा, वो तो एलोपैथी ही खाते हैं। नहीं फिर आपको ये नहीं पता, क्योंकि अब तो शादी को इतने साल हो गए, आप शुरुआत की बात कर रहे हो। अच्छा, और इसमें आई एम अ ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन। मैं कैमरे पे भी सच बोलती हूँ और पीछे भी। मुझे पता है वो सुनेंगे, वो मुझे बोलेंगे यार नहीं, उनको तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी सच रहना है, अपनी ऑडियंस के साथ भी, क्योंकि ये मेरे सारे पेशेंट्स भी सुन रहे होंगे। ऑब्वियसली जहाँ पे एक एलोपैथिक डॉक्टर और एक होम्योपैथी होता है, वहाँ पे एक क्लैश होना बड़ा जायज़ है, बट वी बीन टुगेदर फॉर लास्ट 20 years। लेकिन जब हमारी शादी हुई, एंड आई एम वेरी कूल अबाउट इट कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स का मजाक बनता है, एंड आई नेवर टेकन टू माई हार्ट, बिकॉज अभी तक वो प्लेस काफ़ी मिली है होम्योपैथी को लोगों के दिल में, लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं मिली। बट आई हैव नो क्वॉम्स अबाउट इट, बिकॉज आई एम वेरी ट्रू कि वट एवर आई एम डूइंग वर्क विद माई पेशेंट, चाहे वो छोटा सा ही एक सर्कल है, आई एम हैप्पी अबाउट देम, सो धीरे धीरे जब छोटे छोटे घर में चीज़ें हुई, उल्टी हो जाती है, फीवर हो जाता है, कुछ हो जाता है, आप डॉक्टर साहब से पूछना, आप अकेले में पूछना, एंड वो कभी कभी मजाक तो आपके सामने कर देते हैं, पापा के सामने कर देते हैं, बट ही बिलीव्स नाउ। आई एम सो ग्रेटफुल कि अब मेरे घर में अगर कोई भी दिक्कत रोजमर्रा की होती है, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज होम्योपैथी। एंड मेरी ही कहीं नॉलेज फेल हो जाती होगी, अगर मैं फेल होती हूँ, होम्योपैथी में कमी नहीं है। 80% होम्योपैथी वर्क्स, वंडरफुल, 80% इट वर्क्स। डॉक्टर साहब भी अगर कोई फीवर हो जाए, कुछ अभी जैसे मौसम चल रहा है, वो मुझे ही कहेंगे नेहा अपनी दवाई दे दो, नहीं तो फिर मुझे अपना शुरू करना पड़ेगा। 80 to 90% इट वर्क्स, एंड जहाँ पे मैं ही फेल हो जाती हूँ वो मेरी कमी होगी।
हाँ. तो वहां पे क्योंकि आप जानते चलो ही हैं फिर this is an ये eye तो opener for me as मैं नहीं, ये मैं आपको भी बता दूं, मुझे बाहर का तो नहीं पता क्योंकि दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. Acha, before we take it towards like we end, but there are few important more things to Yeah. come. Another thing, right now, the patients which you are handling. ओके. तो what do you see कि पूरे patients के palette में is there any observation कि particular specific age group का patient बहुत बढ़ गया है due to any problem? ओके. वेल मेरे पास तो हम ऑब्वियसली क्योंकि वी डील विद पीडियाट्रिक्स, जितना भी बच्चे वाला पेशेंट है, हाँ. गाइनीज, लेडीज, जेंट्स, हर एज ग्रुप और बूढ़े लोग भी. बट यू राइट, पोस्ट कोविड हाँ. ये तो स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा भी बोलता है और मैंने भी ऑब्जर्व किया जबकि मैं एक छोटी मोटी डॉक्टर हूँ. आर यंगस्टर्स, यू नो, आई वुड से टीन एज से स्टार्ट करें, 10 साल 11 साल या 10-11 साल से लेके बस वी हैव स्टार्टेड विद 13-14 के बच्चे डायबिटीज लेके आ रहे हैं. दैट्स अच्छा नॉट जी. जुवेनाइल, लाइफस्टाइल से ही. हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओएस एंड 25 26 28 में तो मुझे एमआई हार्ट अटैक हो चुका है, मेरे पास आए हैं. अच्छा जी. हार्ट पूरा, यू नो, यू गेट माय पॉइंट कि अब 28 का हूँ और मुझे अब, मैं डॉक्टर साहब हफ्ते पहले ही हमारा- स्टेंटिंग करा के आया हूँ. तो ये जो हमारा यंग ग्रुप है ना, जो हमारी आने वाली कुछ करेगा, हमारा फ्यूचर है हमारी Right. कंट्रीज का, ये सबसे ज्यादा स्टेक पे हैं अब. Okay, but as you rightly said कि मैं मतलब I have also been hearing such news कि भाई 28 साल पे हार्ट अटैक हो गया, स्टंट डल रहा है. अभी you rightly said कि स्टंट डलवा के आया हूँ. तो for what he came to you, just as an या example. चलो अब मैं उसी की बात करें तो एक मेरे पेशेंट थे, एक हाँ. वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है ना, हाँ. वो चल ही रहा था उनसे इलाज. माइट भी उनको लगा कि मैं उनको कांटेक्ट करूं, वो हाँ. उनके ही कांटेक्ट में थे, तो ऐसे ऐसे हुआ और उनको रीजन पता था सब लाइफस्टाइल. तो व्हेन दिस बिग थिंग हैपेंड तो आई ओपनर हुआ, उनको भी कुछ खुला कि ये क्या हो गया. 8 दिन बाद वो मुझे कांटेक्ट करते, मैं कहा आप क्यों आए अब मेरे पास. कह रहे डॉक्टर साहब एकदम से अब पता चला, इट्स अ रेवलेशन फॉर मी कि जब मैं हार्ट अटैक हुआ और मेरा वहाँ इलाज हुआ तो मुझे शुगर भी है, शुगर 400-300 पता नहीं कितनी निकली, अच्छा. यू नो. एंड तब मैंने सोचा अब मैंने अगर ये शुरू कर ली दवा तो पूरी उम्र खाऊंगा. Okay. तो देन फॉर दैट ही केम एंड देन अच्छा. वी, यू नो, All right. स्टार्टेड द केस. अच्छा, one thing just wanted to specifically ask, being a women doctor, अभी current era में अगर हम देखें, so there are a lot of disorders and lifestyle problems and issues with females when you Yes, talk about. yes. So one of the most prominent problem is PCOD. Mm. Do we have a foolproof treatment in homeopathy? 100%. And how much time it takes tentatively? 100%. कितना शायद साल मेरे में? अर्ली इयर्स में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी 15 16 17 साल पहले, हाँ. मेरे को शुरू में एक केस आया, 13 साल की लड़की. तो मुझे लगा अच्छा इतनी जल्दी होता है. तो आप समझ सकते हो कि पिछले 20 सालों से तो 12-13 साल की लड़कियों को दे स्टार्ट विद प्यूबर्टी एंड देयर साइकिल्स. तो पीसीओएस अब इस समय हाँ. गॉडडैम एवरी लड़की को हो रहा है. एंड द आंसर इज कॉज इज ओनली लाइफस्टाइल. और अगर शुरुआत में ही आ जाओ, मैं बार बार बोल रही हूँ ना, अगर इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच से चलें, लाइफस्टाइल पे काम करें, उनके साथ काम करें, अगेन So- केस टू केस, 6 महीने 1 साल 2 साल फुल्ली सब कुछ ठीक हो जाता है. 6 महीने 1 साल में we ये- can totally. देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, अब जो बागडोर है पेशेंट को ही हाथ नहीं, में दे that's- देते हैं क्योंकि पेशेंट अपना लाइफस्टाइल संभाल ले तो हमारा भी नाम अच्छा हो जाता I है. believe क्रेडिट that's- गोज टू पेशेंट. अगर वो No. ठीक होते हैं तो अपने आप को संभालते हैं. That's wonderful कि मतलब if we have that particular solution, so a lot of listeners, lot of young women and even the women fraternity who's listening कि उनके लिए तो बहुत बढ़िया अगर full proof solution है. Next, if I ask you another problem, do we have full proof solution for fertility? आजकल बहुत fertility issues है. Infertility. I'll have some quick now. I Rapid don't fire know. on मैं you. बार बार बोल रही हूँ, I've been blessed. No, I've been for- blessed. So I have been very lucky in solving infertility cases. मुझे नहीं पता. how come your homeopathy says yes to every bloody damn I don't know. kind of a disease? I don't know. I don't know. I don't know. I really do not know. ये सिर्फ बातों की बात नहीं है क्योंकि मेरा शुरू से शायद अप्रोच था कि बीमारी के नाम से मत डरो. जब मैं यंग भी थी, आपको मेरे अब पता है मैं कितने साल से प्रैक्टिस कर ही रही हूँ, तो मैं कहती थी नहीं, पेशेंट लेना है. तो मैं बार बार बोल रही हूँ जो पेशेंट ठीक हुए वो उनके लिए नहीं, वो मेरे लिए भी बहुत अचंभा एंड मेरे लिए भी खुशी थी कि भगवान इतना साथ दे रहा है. दैट मीन्स मैं हर दिन अपनी साइंस के साथ और प्यार में पड़ जाती हूँ. दैट इट इज सो वंडरफुल, इट्स मैजिकल, इट्स स्पिरिचुअल, इट्स डायनामिक, इट्स गॉडली साइंस जो कुछ हमें मिली है. तो मैं तो कहती थी 10 साल से बच्चा नहीं हुआ, आ जाओ. अच्छा जी.
मतलब आईवीएफ की जरूरत नहीं है, यू हैव अ IVF फेल होके पेशेंट आए हैं, आई 3 शाबाश, IVF, क्या बात है। 4 IUI फेल हो गए, 2 IVF फेल हो गए, कैन यू टेक द केस? आई वाज लाइक चलो केस लेते हैं। अब उनको तो कॉन्फिडेंस दिखाना है, लेकिन मेरे मन में चल रहा होता है चलो केस लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक। तो किसी को 1 साल लगा, किसी को 6 महीने, किसी को 1.5 That's साल, wonderful, बट यार। आई हैव गॉटन वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन इनफर्टिलिटी। That really मैं shows, आपको बोल रही हूँ ना, इनफर्टिलिटी को मैं मना नहीं करती। that आके तो really देखो। shows you are my sister. Jokes apart, to be very honest, that's wonderful of you. Next, very important, just to know that, जो एक बहुत important चीज है, क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवाई है किसी को लत छोड़नी है? सिगरेट की लत, शराब की लत, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या किसी को कैफीन की बहुत ज्यादा है, उसका भी है कुछ? हाँ, अच्छा, नहीं मतलब कोई, इट्स नॉट अबाउट एट अ माइंडसेट लेवल, जेन्युइनली। हाँ जी है। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, अगर हम उसको लेमैन में समझे जल्दी से, वेरी क्विकली? नहीं, इट वर्क्स, वो क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं आजकल का जो है ना, आप बार बार समझिए, आजकल हर बीमारी पे काम करना थोड़ा डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो गया है, क्योंकि इंसान हर जगह से घिरा हुआ है। अब मान लो वो शराब छोड़ना तो चाह रहा है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड उसकी दिल टूटा हुआ है, वो उसको छोड़ के भाग गई, तो मुझे तो उस पर भी काम करना पड़ता है। मुझे तो उसका डिप्रेशन भी हटाना है, उधर से दवाई भी दे रही हूँ उसको। सो यू आर अ होलिस्टिक डॉक्टर। आई एम नॉट, दिस साइंस इज होलिस्टिकली। वंडरफुल। तो ऐसा है कि क्रेविंग्स छूटती हैं, लाइफस्टाइल पे काम होता है, तो अपने आप सब कुछ होता है। we So I get the believe results. it's a wonderful insight for all the listeners, because I personally, when I address a lot of youth in their sessions, a lot of people, when I do their I would say mentorship, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी blessing है अगर ऐसा होता है। This is again one of the very important eye opener. मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था, so all those I would request, जिनको भी ये ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई भी इशू है, you really need one that catalyst कि भाई हमारी क्रेविंग को कम करो, definitely look forward for homeopathy. Great. On the submission, few last very very important things. किसी को मैं ऐसी चीजें पूछना चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि भाई होम्योपैथिक में ये हो सकता है। अरे होगा तो बताऊंगी, नहीं होगा तो आई विल बी ऑनेस्ट, यू नो। किसी की आई साइड कमजोर है, क्या होम्योपैथिक उस पे भी कुछ कर सकती है? इनिशियल आपको लेवल चश्मा लगा हुआ है, ध्यान रखना। इनिशियल लेवल पे नहीं, तो कोई मेरे पास आके बोले मेरी उम्र का है, मुझसे मेरा चश्मा छुड़वा दो, हाँ। तो मैंने तो आज तक नहीं छुड़वाया किसी का। अच्छा, नहीं, अपना भी नहीं छुड़वा पाया? नहीं, बिकॉज इसकी भी, अब अगर आप जानना चाहोगे, डिटेल में बैठेंगे, इसके कुछ कॉजेज है ना। ओके। और जेनेटिक है तो नहीं, वी कैन नॉट वर्क। अच्छा, है ना, मतलब कुछ एज रिलेटेड होता है, एस्टिग्मेटिज्म है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपियाज हैं, ये सब हैं। लेकिन आप जनरल, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर शुरू से इम्यूनिटी लेवल पे काम किया जाए तो हम ये कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में, डॉक्टर साहब ये मेरी फैमिली में सबको चश्मा लगा है, ये है वो है, तो क्या हम वर्क कर सकते हैं? तो इनिशियली अगर शुरू से शुरू करें तो वी हैव वर्कड कि हाँ, जहाँ इसको 12 पे लग जाना चाहिए था वो 40 तक हो गया, नहीं लगा। बट मैंने अभी तक आई साइड पे बहुत काम किया है, ग्लोकोमास पे किया है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट देन अगेन, डिजीज नेम स्पेसिफिक चल रहे हो ना, जब पेशेंट सब कुछ कर कुरा के आता है ना, एंड इट इज नॉट दैट वेरी मच, यू नो, लाइफ थ्रेटनिंग, तो आप समझ रहे हो। तो मैं भी कहती हूँ कि यार पहले लाइफस्टाइल तो ठीक कर, चश्मा छुड़ाने की बात कर रहा है। आपको पता लग रहा है ना मैं किस पे ज्यादा काम करती हूँ, कि लाइफस्टाइल तो काम करो। तुमने इतनी सब चीजें बिगाड़ ली, अपनी आंखें खराब कर ली, ऑल दोज थिंग्स। तो अगर कोई ऐसे करके आता है, चश्मा छुड़ा दो, ये वाला मोल निकाल दो, आप समझ रहे हो, ऐसे भी होम्योपैथी में बड़ा बहुत ये वाला हमारा मस्सा निकाल दो, ये ऐसे नहीं होता। आई वर्क ऑन अ कोर लेवल। इतनी अंदर चीजें काम करने वाली होती हैं, जब अंदर से ठीक होने लगता है तो वी हैव सीन कि वॉट्स भी गिर जाते हैं, सब कुछ गिर जाता है। आप आओ, ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, ऐसे नहीं होता। डोंट बी फूल्ड कि होम्योपैथी में जाओ तो ये दाग ठीक हो जाएगा, ये अरे भाई देखना पड़ता है कितना है, कितने सालों से फ्रेकल्स आपको शुरू तो नहीं हो रहे। अगर किसी का हाथ जल गया, आप शुरू में ही अप्रोच कर लें तो वो इतने अच्छे से, मतलब ऐसी दवा है जो हमारे एलोपैथिक फेलो डॉक्टर्स भी मतलब फैन है उस दवा के, कि इट वर्क्स वंडरफुली ऑन द बर्न्स, और मार्क्स कुछ नहीं आएंगे। लेकिन आप मेरे पास कुछ समय 2 साल बाद आए, 4 साल, ये तो मेरा जले हुए का दाग रह गया है, आई विल बी फूलिंग, यू नो। अब क्या करें, रह गया तो रह गया, समय हो गया। अच्छा, one important question where I believe I would be also able to give you a lot of clients, more clients. I don't know. अरे मुझे पता है यार, तू बड़ी महंगी और अमीर डॉक्टर है। नहीं, don't say this here. चल ठीक है। We are here to do charity also. हम लोगों की help करते हैं। I'll come to that question. I have an important question for you on that. But on a serious note, since I also deal with as a counsel, as to inspire, and as a part of counseling level with lot of youngsters and other people, specifically very
particularly when it comes to depression. Okay. Now, in that depression, apart from counseling, which I also do and I know you also do, but if I specifically ask, is there a medicine level also which help in a catalyst for that to overcome depression? You're talking the psychiatric disorders? All the Not psychiatric specifically disorders? as a disorder, but something like जैसे आदमी बहुत फेल है लाइफ में, उसके घर में माँ बाप बोलते रहते हैं, आदमी किसी भी कारण से डिप्रेशन में चला गया, आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, मेंटल हेल्थ का सबसे अच्छा इलाज ही होम्योपैथी में है, बट एज अ मेडिसिन लेवल विच 100%, 200%. आपको पता ही है, मैं ज्यादातर मेरा 90% क्लाइंटल ही साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स है, करेक्ट यू नो, एंड आई एम अ साइकाइट्रिस्ट, यू नो, यू हैव सीन दिस थिंग्स, यू नो. तो मुझे तो ये लगता है जब हम हर बीमारी में माइंड को लेते हैं और अगर मेंटल पेशेंट की बात हो रही है, बहुत अच्छे से इलाज है, बहुत अच्छे से. पूरा मुझे तो लगता है सबसे सेफेस्ट और जेंटलेस्ट इलाज होम्योपैथी में माइंड की बीमारियों का है, जो एलोपैथिक में नहीं है. क्या बात है, वेरी नाइस. Something very impromptu I want to know. If by any chance you would have not been a homeopathic doctor, then what you have been? I've never thought about it because I was always like, whatever I am and whatever I'll be myself. क्या बात. मैं कुछ भी कहीं भी होती तो यही होती. That was really so impromptu. That's wonderful. One important thing, like, though at one phase you are a super expensive doctor, which is a great thing that people still accept you because you're able to deliver results, great. But at the same point of time, since I know you look forward to do you seva also, where you put up your camp and you do free charity. तो ये what's your take on the fact कि भाई एक आदमी को उसकी प्रॉब्लम को खत्म करने में कितनी दवा और दुआ का दोनों का काम करती है? अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर दूं ताकि ऑडियंस देख रही है हमारी. एक दो चैरिटीज करती हूँ, उसमें अभी तक फ्री का सोच रही हूँ. फ्री तो एब्सोल्युटली नहीं करती हूँ, बट बहुत नाम बराबर के लिए है, क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उनको ऐसा रखा हुआ है जो जितना दे सकता है. आप समझ रहे हो मेरी बात. लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा भी किया जाए जहाँ एब्सोल्युटली फ्री रखा जाए. बट व्हेन आई लाइक यू नो आस्क्ड माय यू नो हस्बैंड, ही वाज लाइक, या कभी पापा से भी बात हुई, तो थोड़े बहुत पैसे रखने चाहिए, नहीं तो लोग वैल्यू नहीं करते. आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. और लोग वैल्यू नहीं करते, कभी कभी कहते हैं कि दवा लगती भी नहीं है अगर आप उसकी. वो तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसे भी लोग हैं जो नहीं दे सकते, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी कोई देता है, वैसे वाली चैरिटीज होती हैं. रादर इसी पे मैं ये भी सोच रही हूँ अब कुछ मेंटल लेवल पे ऐसी हेल्पलाइन शुरू की जाए, क्योंकि जब ये चैरिटी में लोग आते हैं तो यहाँ पे होती है भीड़. यहाँ पे 5-5, 6-6 मिनट पेशेंट से बात करनी है. जो प्राइवेट पेशेंट है उसके साथ तो केबिन में मैं 1.5 से 2 घंटे बैठी हूँ, तो कई बार वो बेचारा बोलता है चैरिटेबल वाला कि मैम मेरे को और बात करनी है या मेरे कुछ बात सुन लो, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं मजबूर हूँ. सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग कुछ ऐसी हेल्पलाइन शुरू की जाए, चाहे महीने में 1 बार या 2 बार, जहाँ एब्सोल्युटली फ्री क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएं और उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए. क्योंकि जैसे अभी आपने बोला, लड़के लड़कियां आजकल दुखी हैं करियर से, घरों से, रिलेशनशिप से, तो उनको सही रास्ता दिखाया जाए, बिकॉज ये बहुत बढ़ रहा है. अब इंडिया हमारी 2nd नंबर पे आ गई है डिप्रेशन एंड मेंटल चीज़ों को लेके, एंड सुसाइड्स बढ़ रही हैं. तो इसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, ताकि उनके लिए कुछ फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाए, चाहे ऑनलाइन ही, ताकि वो बात सुने. और आपने अभी आई एम सॉरी, माय क्वेश्चन वाज कि हाउ मच यू बिलीव स्ट्रांगली कि एक आदमी को, एक पेशेंट को ट्रीट करने में दवा और दुआ दोनों का काम आता है? नहीं, 100%, क्योंकि ये मेरी एक फेवरेट लाइन है जो मैं 16-17 साल से बोल रही हूँ. जैसे स्टेरॉइड्स लेके या एलोपैथिक लेके पेशेंट जल्दी भागना चाहता है वहाँ पे कि वही वाली दवा ले लो, और लेके भी आते हैं. फिर मेरी एक ही चीज़ है, जिस चीज़ ने जादू जैसा काम किया, या तो वो जहर है या वो दुआ. क्या बात. यही 2 चीज़ें हैं. क्या बात. तो इसलिए जब मैं भी कोई पेशेंट लेती हूँ तो वो टाइम फ्रेम पूछते हैं. तो मेरी एक आदत है, मैं कहती हूँ जी बहुत अच्छे से केस को चलाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव. उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, बट आई कैन नॉट गिव यू द टाइम फ्रेम. आप 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 6 साल, कितना भी लगा सकते हो. तो समटाइम्स पेशेंट को कम समय नहीं दिया जाता है. बोलती हूँ देखो देखो देखो, एंड थिंग्स वर्क लाइक दिस, तो वो बोलेंगे डॉक्टर साहब बहुत जल्दी ठीक हो गया, तो मेरे मुंह से ही निकलता है ये ऊपर वाले की दुआ है. तो दवा दुआ दोनों ही काम करते हैं जब हम पेशेंट लेते हैं. तो एंड आई हैव बीन इन माय प्रैक्टिस बीइंग वेरी ब्लेस्ड. जो मुझे पेशेंट मिले, क्लाइंटल मिला, मेरे पापा भी ये बोलते हैं, मेरी फैमिली भी, या आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड बाय हिम कि इस उम्र में मेरे पास बहुत सारा प्यार मिला मेरे पेशेंट्स हैं. उनकी वजह से ही जहाँ आज मैं हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ. एंड ऑल थैंक्स टू माय पेशेंट, दे आर माय फैमिली,
and Wonderful. they're my family. My husband says कि तेरी family तो तेरे patients ही हैं. I really connect with them, and that's it. So दुआ ना क्या हो बात तो दवा भी काम ना करे. But with this, what you rightly said, a very important point for all of us to keep a caution of this particular point is कि जो अगर चीज कुछ magic हो रहा है जादू की तरह काम करे तो वो या तो आपको या जहर है जहर है या दुआ है. हाँ तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि होम्योपैथिक दवाई अगर बहुत ज्यादा ले लोगे तो वो जहर बन जाती है. तो ऑलवेज टेक इट इन गाइडेड सुपरविजन. डोंट बी योर ओन सेल्फ डॉक्टर. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Yeah. Right. So that was wonderful to have you. It was such an intense, a very insightful conversation. And the best part for me is podcast तो पता नहीं कोई बड़ा छोटा बड़े बड़े लोग हर टाइप, but it was great to have my own sister. I'm really proud of her. She's doing a fantastic job. And if you guys have really loved this, all her patients, all the viewers who are watching it, please do share your love in comment section. Please do share it with other people so that they can really help. They can get helped by knowing the reality of homeopathy. And अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और नीचे लिंक दिया है मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल दी अपडेट्स. एक अर्जी आप भी लगा दीजिए सब्सक्राइब की. Thank you so much, everybody. Thanks to you. Thanks to my brother, जिसकी इंसिस्टेंस पे मैं यहाँ आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एडवर्टाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं. अपने आप ही लोगों को ढूंढ ही लेता है उसका पर्पस. लेकिन फिर भी माई ब्रदर इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क. तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़. अब तो हो थैंक ही यू जाएगा. थैंक यू थैंक यू. Thank you so very much. Thank you.